12 लाख की सैलरी तक नो टैक्स समझ में आता है, लेकिन 12,10,000 की सैलरी होते ही टैक्स हो जाता है 61,500। ये कैसी कंफ्यूजन है? ये एक सीए ही आपको समझा सकता है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं। तो अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो एक स्लैब रेट के बेसिस पे चलता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और इस स्लैब रेट क्या डिफाइंड है? 0 to 4 लाख नील, 4 lakh to 8 lakh 5%, 8 lakh to 12 lakh 10%, 12 lakh to 16 lakh 15%, 16 lakh to 20 lakh 20%, 20 lakh to 24 lakh 25% and above 24 lakh 30%। तो ये एक स्लैब रेट्स हैं। अब समझते हैं इस स्लैब रेट्स को यूज करके अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो उसमें टैक्स जीरो कैसे है। 12 लाख आपकी सैलरी, पहले स्लैब में बात करते हैं। 0 to 4 लाख जीरो, 4 लाख to 8 लाख, 4 लाख जो डिफरेंस है उसका 5% बनता है 20,000। 8 लाख to 12 लाख डिफरेंस है 4 लाख, 10% उसका निकालना है 40,000। तो 20,000 प्लस 40,000 60,000। 12 लाख की सैलरी पे एक्चुअली में टैक्स बनता है 60,000, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि वो 60,000 आपको पे नहीं करने हैं, हम आपको रिबेट दे रहे हैं। दैट मीन्स 60,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी जरूर, लेकिन गवर्नमेंट एक रिबेट कैलकुलेट करेगी और उसको नॉक ऑफ करके जीरो टैक्स पेबल होगा। दैट मीन्स आपको टैक्स पे नहीं करना है। अब आगे समझते हैं। अब आपकी सैलरी है 12 लाख 10,000। 12 लाख तक आपके पास टैक्स था 60,000 एज पर स्लैब रेट। 10,000 डिफरेंस हो गया 12 लाख 10,000 और ब्रैकेट में आप आ गए 12 लाख को 16 लाख के ब्रैकेट का 15%। डिफरेंस इज नाउ 10,000। 12 लाख 10,000 माइनस 12 लाख 10,000 पे आपको 15% ऑफ सैलरी काउंट करना है, विच इज 1,500। तो 12 लाख तक टैक्स था 60,000 प्लस 1,500 61,500। तो 12 लाख 10,000 की सैलरी पे आपको टैक्स लायबिलिटी जो निकलती है 61,500 निकलती है। लेकिन ये क्या हुआ, 10,000 की सैलरी इंक्रीमेंट हुई और मुझे टैक्स देना पड़ गया 61,500। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपको एक रिलीफ देती है जिसको बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। उसका मतलब सिंपल ये है, इंक्रीमेंटल सैलरी और टैक्स विच एवर इज लोअर उतना ही आप पे करो। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपकी सैलरी अगर 12,10,000 है उस पे टैक्स 61,500 है, इंक्रीमेंट सैलरी 10,500, उसको कंपेयर करो 61,500 टैक्स से, जो लोअर है वो पे कर दो। तो 12,10,000 पे आपको 10,000 का टैक्स पे करना है। जितनी इंक्रीमेंट सैलरी हुई उतना टैक्स चला गया। अब बात करते हैं 12,30,000। 12,30,000 पे जो टैक्स बनता है वो बनता है 64,500। आपकी इंक्रीमेंट सैलरी हुई 30,000, टैक्स बना 64,500, विच एवर इज लोअर 30,000 उतना पे कर दीजिए। जितनी सैलरी आई सब चली गई। नेक्स्ट चेक करते हैं 12,70,000, उसमें टैक्स बनता है 70,500, इंक्रीमेंट सैलरी 70,000, टैक्स बना 70,500, विच एवर इज लोअर आप सीधा 70,000 ही पे कर दीजिए। नेक्स्ट चेक करते हैं 12,75,000। यहाँ पे आपका टैक्स जो बनता है वो बनता है 71,250। इंक्रीमेंट सैलरी हुई 75,000, टैक्स बना 75,250, विच एवर इज लोअर 75,250 आपने पे कर दिया। इंक्रीमेंट हुआ 75 का, टैक्स पे कर दिया 71,250, बचा कुछ 3,000 समथिंग, राइट। तो यस, कि आपकी सैलरी 12 लाख हो चाहे उससे ज्यादा हो, 13 लाख 14 लाख 15 लाख, आपकी टैक्स लायबिलिटी प्रॉपर टैक्स स्लैब में ही डिफाइन होगी। लेकिन 12 लाख तक आपको एक रिबेट दे दी जाएगी, विच इज 60,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी। 12 लाख से जैसे जैसे इंक्रीमेंट हुआ 12,71,250 या 12,75,000 तक आपको एक मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। बट जैसे ही इंक्रीमेंट सैलरी ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू टैक्स, आपको टैक्स पूरा पे करना है। तो यस, आई होप मैंने आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर दी है कि कैसे 12 लाख की सैलरी पे जीरो टैक्स आ रहा है और कैसे ही सैलरी ज्यादा बढ़ते ही टैक्स आ रहा है। लेट मी नो, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल हेल्प यू टू क्लियर दिस कंफ्यूजन। दिस इज सीए राहुल जैन signing off.